अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गोंद कंदर, कुछ लोग गोंद किंदर भी कहते हैं, ठीक है। गोंद कंदर जो है वो लुबान के गोंद को कहते हैं। अच्छा, लुबान का गोंद ना खालिश गोंद की हालत में नहीं मिलता, उसमें मिट्टी पत्थर वगैरह कंकर भी मिक्स होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि सारों को ना पानी में, जैसे कि 1 किलो आपको मिला गोंद कंदर लुबान का गोंद, तो उसमें ना 2 किलो गर्म पानी में इसको हल कर दो, अच्छी तरह हलाओ। जब देखो सारा हल हो गया, सिर्फ पत्थर बचे हैं, तो फिर इसको छान लो। छानने के बाद सारा कचरा फेंक दो। अब इसको जो है आग दो स्टील के बर्तन में डाल के, इतनी कि गाढ़ा मवाद जैसा हो जाए। फिर इसको स्टील के ट्रे में डाल के धूप में सुखा दो, फिर इसको पीस लो। ये मुसफ़ा तरीन गोंद कंदर है, ये मुसफ़ा तरीन गोंद है। बेशुमार गोंदों को इसी तरह मुसफ़ा किया जाता है। चरस भी ऐसे ही बनती है अपने अज्जा से। तो उसको जनाब अली इसको इस तरह मुसफ़ा कर लिया, तो मुसफ़ा चीज बड़ी जबरदस्त होती है। इसी तरह हींग आती है, तो हींग भी पत्थर के साथ होती है, कचरे के साथ होती है, तो उसको भी पानी में करके छान लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद गाढ़ा हो गया उसको सुखा देते हैं। तो फिर वो जनाब अली जब सूख के पीते हैं तो वो हींग जो है हीरा हींग कहलाती है। तो ये भी हीरे के मानिंद बन गया गोंद के अंदर लुबान का गोंद। लुबान के गोंद के फायदे बहुत हैं, यानी कि एक फायदा मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं कि जहां बॉडी में एंटी कैंसर अज्जा या अनासिर से आपको मदद लेनी हो, अद्वियात से मदद लेनी हो, वहां पे वही किरदार केमोथेरेपी का सेम 100% किरदार जो है गोंद के अंदर अपना अदा करता है। अब सोच लो इससे बड़ी क्या बात होगी। अब इसमें इसको यहाँ पे भी ले लो कि दाखिली तौर पे कोई भी जख्मी कैफियत है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। कितना होगा? 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लो, सुबह शाम एक कैप्सूल सादा पानी से ले लो। जो साफ मुसफ़ा कर लिया था, धूप में सुखा दिया था, फिर उसको पीस लिया था, वो जो पिसा हुआ पाउडर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी होता है कि इसको आप जनाब अली ये हरमल पाउडर ले लिया 1 किलो, और ये गोंद मुसफ़ा ले लिया 1 किलो, और दोनों का हल्का सा पानी माल के गाढ़ा लोशन बना के, इसकी तीले मिल जाते हैं, तीलों में मोटी मोटी अगरबत्तियां बना ली, पतली पतली बना ली, मशीन से बनाओगे तो पतली बन जाएगी। सेम कुल्फी जैसे सांचे होते हैं, उसमें जनाब अली माल भर के ऊपर से तीली डाल दी सब में, तो वो बहुत आला दर्जे की अगरबत्ती बन जाती है। इसको रूहानी अगरबत्ती भी कहते हैं। रूहानी अगरबत्ती बोले तो घर में जितना भी इन्फेक्शन वैल्यू है, जरासीम है, और वो चीज जो आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक वैल्यू में भी नजर नहीं आती, आमतौर पर उसको वायरस कह लीजिए, तो घर में जितना वायरल इन्फेक्शन वैल्यू है, जम्स वैल्यू है, वो उसको उड़ा देता है इसका धुआं। अब चूंकि एक चीज नहीं नजर आ रही है और उसका इलाज कर रहे हो, तो उसको रूहानियत कह लिया जाता है। हालांकि ये रूहियत है, रूहानियत नहीं है, लेकिन कहा जाता है। तो इसका एक फायदा तो उधर है, और एक फायदा इधर आ गया कि दाखिली व खारजी जख्मों की बदतरीन कोई कैफियत हो, ढीठ कैफियत हो, जिसको करीब लफ्ज में सरतान का या कैंसर का नाम दे दिया जाए, तो उसमें ये मददगार होता है और मुआविन होता है। तो अच्छा, वो तमाम लोग जो आए दिन उनको हर कोई भी मौसम में वायरल हुआ, तो वायरल उनको जरूर लगता है। वायरल में भी एक मसला है, साइंस है। और जो 3 डब्बे भूसी टुकड़े कूड़े चुनने वाला है, उसको कोई वायरल नहीं होता। जो पढ़े लिखे ना हमारे आला दर्जे के हाइजेनिक फोबिया के पेशेंट, इनको वायरल बड़ा जरूर होता है। तो जहाँ छींक हुई सबको, इनको भी छींक हो गई, जहाँ दमा हुआ इनको भी दमा हो गया, जहाँ वायरस कोई पहला इनको भी हो गया। तो ऐसी सूरत में भी ये काम आता है कि इसको मर्जी खोरदन में ले लें, मर्जी पानी से ले लें, मर्जी चाय से ले लीजिए, मर्जी इसको जला के धोनी दे दीजिए। अगरबत्ती बनाने का सांचा और सिस्टम और सेटअप नहीं है तो कोई बात नहीं, अगरबत्ती का होना जरूरी नहीं है। एक जलता हुआ कोयला, एक लकड़ी का पीस या कोयला अपने आग पे रखा, गारा बन गया, चिमटे से पकड़ के बर्तन में रखें, और उसके ऊपर इसकी 1 चुटकी ये पाउडर डाल दें। अगर हलमल मिला ले तो और अच्छा है, नहीं तो सिर्फ गोंद के अंदर की ही 1 बड़ी चुटकी डाल के घर में दुआ दे दें। एक तो घर का जो माहौल है वो बड़ा खुशगवार हो जाएगा, बेगम का गुस्सा खत्म हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि बेगम का गुस्सा खत्म हो जाए। और खुद ही सोच लो, जब गुस्सा खत्म होगा तो प्यार शुरू होगा, और खुद ही सोचो जब प्यार मिलेगा तो फिर क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो किससे मिलेगा? ये इससे गोंद के अंदर के जलाने से मिल जाएगा। हाँ जी, आपकी भी अखलाकियात अच्छी हो जाएगी, दिमाग का तवाज़ुन बैलेंस संतुलन ठीक हो जाएगा, बेगम का भी ठीक हो जाएगा। जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो फिर अल्लाह प्यार मोहब्बत देगा, प्यार मोहब्बत देगा तो फिर अल्लाह बच्चे देगा ना। समझ तो आ रही होगी बात कहा जा रही है। तो इसके फायदे बहुत है, एंटी इन्फेक्शन भी है, एंटी वायरल भी है, घर को भी साफ करता है, जिस्म को भी साफ करता है, रूह को भी साफ करता है, सोच को भी साफ करता है। आप किसी भी अरब वर्ल्ड में चले जाओ तो वहाँ जनाब जुमे को अक्सर बच्चे बखूर लेके पूरी मस्जिद को धुआं दे के जाते हैं। उस बखूर में उनका बखूर थोड़ा अलग होता है, उसमें जनाब अली कीमती चीजें होती हैं, ऊद खास तौर पर होता है। तो अभी हम लोग किधर से ऊद लावे? हम तो ऊद लेने जाएंगे तो वो गधे के खाने वाली लकड़ी दे देगा, उसमें उसका एसेंस मिला के और बोलेगा ये ऊद है, हम तो लुट जाएंगे। तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसमें लुटने का खतरा हो। तो हम जनाब अली ये जो गोंद कंदर है, जो कि आप जिस्मानी अमराज
میں بھی علاج کرتے ہو, گھر کے وائرل کو, انفیکشن کو, بیماریوں کو ختم کرنے میں بھی استعمال کرتے ہو, ہم اس کی دھونی دے لیں گے پورے گھر میں. اور وہ تمام گھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جن بلا ہے, آسیب ہے, ایک بیماری سے کھڑا ہوتا ہے, دوسرا لیٹتا ہے, دوسرا کھڑا ہوتا ہے, تیسرا لیٹتا ہے, چوتھا کھڑا ہوتا ہے, پانچواں لیٹتا ہے, آئے دن بیماری ہمارے گھر کو, ہمارا گھر بیماری کو نہیں چھوڑتا, اور بیماریوں میں پیسے بہت ہیں. اس گھر میں چند دن اس کی دھونی دینے کا عمل کر لیجئے. اس کا دھواں اینٹی انفیکشن ہے, اینٹی وائرس ہے. وائرس نظر نہیں آتا نا, تو جنات بھی نظر نہیں آتے. تبھی وائرس کی ڈیفیشنسی کون سمجھائے کہ کون سا وائرس ہے, کتنے منہ کا اور کتنی ٹانگوں کا ہوتا ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا. مائکروسکوپ میں بھی 1000 پاور کی ہوگی تو دکھے گا, نہیں تو نہیں دکھتا. تو ہر وہ چیز جو نہیں دکھتی ہے اس کو جن بھوت آسیب کہہ لیا جاتا ہے آسانی کے لیے. ان سارے مسائل میں جس کو روحانی علاج کہا جا رہا ہے کہ ایک بیمار ہے, اٹھتا ہے, ایک سیدھا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, ایک بیٹھتا ہے, تو ان تمام حالات کا بھی یہ علاج ہے. گھر میں نا اتفاقی ناچاقی بہت زیادہ ہے, اس کو بھی اس کے گھر کی دھونی میں دے لیا کرے. بیگم شام کو ہسبینڈ آئیں گے, اس کو ایک خوشگوار ایٹماسفیئر محسوس ہوگا, ان کا بھی دماغ اچھا ہو جائے گا. وہ بھی تو دن بھر بیچارہ ہسبینڈ ذلیل ہو کے آتا ہے 18 گھنٹے, باس سے ادھر سے ادھر سے, آپ لوگ آتے اس میں چڑھائی کر دیتے ہو, اور سانس نہیں لینے دیتے, پانی نہیں پینے دیتے. آتی گھر میں داخل ہوا اور سنیا تو بل آ گیا 35,000 کا. ابے یار اس کو گھس کے سانس تو لینے دو, پانی تو پی لینے دو, جوتے تو تال لینے دو, 35,000 کا بل آ گیا. اللہ کھلائے گا, اللہ پالتا, اللہ کرے گا. تو جب یہ جلاؤ گے تو وہ جو باہر سے کوڑا ہوا آیا اس کا دماغ بھی سیٹ رہے گا. اور جو سب سے پہلے تو آپ خاتون حضرات کا دماغ بھی اچھا ہونا ضروری, جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اور اچھا ہونا ضروری ہے تاکہ پھر تعلقات اچھے ہو, دوستی ہو, محبت ہو, اور کینہ نفرت بغض عداوت, ایک دوسرے سے کڑ جانا, ایک دوسرے سے پنک جانا نہ ہو. تب پیارے پیارے بچے ہوں گے نا. اللہ والو سمجھ میں آ رہی بات, 10 روپے کی چیز کہاں جا رہی ہے. جب سمجھ میں آ جائے نا پھر دعا کر لینا, میرے بھی حق میں دعا کر دینا, ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.